हेलो माय डियर व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन हब पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11th की आपकी जो वुवन वर्ड्स बुक है उसकी 5th शॉर्ट स्टोरी पपाचीज मौत, जिसकी राइटर जो हैं, ऑथर जो हैं, उनका नाम है अरुंधति रॉय। तो चलिए पहले अरुंधति रॉय के बारे में ही कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं और उसके बाद आपको थोड़ा ब्रीफली स्टोरी के बारे में भी आइडिया हो जाएगा। तो ये देखिए, अबाउट द ऑथर दिया हुआ है अरुंधति रॉय के बारे में कि अरुंधति रॉय जो है उनका जन्म हुआ था 1961 में। एग्जैक्ट डेट इनकी है 24 नवंबर 1961। एन आर्किटेक्ट बाय ट्रेनिंग, इज़ अ नॉवलिस्ट एंड अ स्क्रीन राइटर। अब ये पेशे से स्क्रीन राइटर भी हैं, नॉवलिस्ट भी हैं और इन्होंने आर्किटेक्ट की ट्रेनिंग भी ली हुई है। Her first novel, The God of Small Things, from which this extract has been selected, is the winner of the 1997 Booker Prize, a prestigious literary award. तो अब अगर बात करते हैं इस नावल की, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसी नावल से हमारी जो शॉर्ट स्टोरी है पपाचीज मौत वो ली गई है। और ये जो नावल है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये इनका पहला नावल था और इसी के लिए इन्हें 1997 में बुकर प्राइज़ भी मिला हुआ है, जो कि लिटरेचर के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है। शी नाउ लिव्स इन न्यू दिल्ली एंड इज़ एन एक्टिविस्ट। अब ये न्यू दिल्ली में रह रही हैं और साथ ही एनवायरमेंटल कॉजेज़ की और ह्यूमन राइट्स के लिए एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। अब हमने जैसे बात की कि ये स्टोरी जो है वो एक एक्सट्रैक्ट है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। 1997 के अंदर ही ये नॉवल आया था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिसके लिए इन्हें 1997 में प्रेस्टिजियस बुकर प्राइज़ भी मिल चुका है। अब इस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर एक शॉर्ट नोट दिया हुआ है जिससे कि मैं आपको इसके जो कैरेक्टर्स हैं उससे इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है श्री बेनन जॉन आइप। ये जो है इस कहानी के प्रोटैगनिस्ट रहेंगे, मेन कैरेक्टर रहेंगे। इन्हीं का नाम है पपाची। ये क्या है, एक एंटोमोलॉजिस्ट हैं। एंटोमोलॉजिस्ट होता है कीट वैज्ञानिक। श्री बेनन जॉन आइप जो है ये रिटायर्ड गवर्नमेंट एंटोमोलॉजिस्ट हैं, जो कि पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली में काम करते थे पहले। इनकी जो वाइफ है उनका नाम है शोशामा आइप, जिन्हें ममाची के नाम से इस चैप्टर में, इस शॉर्ट स्टोरी में इंट्रोड्यूस किया गया है। इनके दो बच्चे थे जिनका नाम था अमू एंड चाको। ये इनके दो बच्चे थे और पपाची जो है उन्होंने वियना से अपना डिप्लोमा किया था। ये श्री बेनन जॉन आइप पपाची हैं, इन्होंने वियना से अपना डिप्लोमा किया था। और उसके अलावा अगर आपको इंट्रोडक्शन दूं तो ये रह कहाँ पे रही है फैमिली, मतलब जिस टाइम की ये स्टोरी बताई है उस टाइम ये रह रहे थे एमिनन के अंदर। एमिनन एक प्लेस है और पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली से इन्होंने अपने जो एंटोमोलॉजिस्ट कोर्स है मतलब उसका फ़ायदा उठाया था। उसी के बेसिस पर इन्हें नौकरी मिली थी वहाँ पर। पहले ये एंटोमोलॉजिस्ट के रूप में काम करते थे वहाँ पर, कीट वैज्ञानिक के रूप में, लेकिन बाद में प्रमोट कर दिया गया, इन्हें डायरेक्टर बना दिया गया। और जब इनकी रिटायरमेंट थी उसके लगभग आसपास ये डायरेक्टर की पोस्ट के आसपास ही थे। और चलिए अब स्टोरी में बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा दो कैरेक्टर और आएंगे इसमें, जिनमें से एक है कोचू मैरिया। कोचू मैरिया जो है इनकी हाउसकीपर रहेगी और एक आएगा बेबी कोचामा। बेबी कोचामा जो है वो पोपाची की सिस्टर रहेंगी। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 57 से आपकी स्टोरी स्टार्ट हो रही है। सॉरी 57 नहीं, 56 से स्टार्ट हो रही है आपकी स्टोरी। तो यहाँ पर दिया हुआ है ममाची। Mamachi had started making pickles commercially soon after Papachi retired from government service in Delhi and came to live in Aminan। जैसे मैंने आपको बताया, ममाची जो है वो पपाची की वाइफ हैं। तो ममाची ने अपना बिजनेस शुरू किया था पिकल्स का, यानी कि अचार का। कब शुरू किया था? पपाची के रिटायरमेंट के बाद, जब वो गवर्नमेंट रिटायरमेंट सर्विस दिल्ली से फ्री हो चुके थे। उसके बाद ये शिफ्ट हुए थे एमिनन के अंदर। तब ममाची ने वहाँ पर अपना जो बिजनेस है वो शुरू किया। The Kottayam Bible Society was having a fair and asked Mamachi to make some of us famous banana jam and tender mango pickle। अब वहाँ की एक सोसाइटी थी कोटायम बाइबल सोसाइटी। उन्हें क्या है, ममाची के जो क्रिएशंस थे पिकल्स के वो अच्छे लगे काफ़ी और उन्होंने एक टेंडर दे दिया मैंगो पिकल का और बनाना जैम का ममाची को बनाने के लिए। It sold quickly and Mamachi found that she had more orders than she could cope with। अब ममाची को क्या है, और ऑर्डर्स धीरे धीरे मिलने लगे और फिर उन्हें क्या लगने लगा
कि इसे निभाना चाहिए, इसे पूरा करना चाहिए। कॉप विद का मीनिंग होता है निभाना। Thrilled with her success, she decided to persist with the pickles and jams and soon found herself busy all year round. अब धीरे धीरे जैसे जैसे इन्हें सक्सेस मिलती गई इस लाइन में, उसके बाद क्या है, इन्होंने इस पर दृढ़ रहना यानी कि परसिस्ट किया, यानी कि इस पर कायम बने रहने में ही अपना फ़ायदा समझा कि पिकल्स और जैम जो है वो बनाते रहें, और इससे क्या है, ये पूरा साल बिजी रहने लगे। पपाची फॉर हिज पार्ट वॉज हैविंग ट्रबल कॉपिंग विद इग्नोमिनी ऑफ रिटायरमेंट। अब पपाची जो है, इसके बाद क्या है, पपाची अपनी तरफ से क्या है, ट्रबल महसूस करने लगे, यानी कि अपना अपमान सा महसूस करने लगे। कॉपिंग का मीनिंग होता है टू डील सक्सेसफुली विद अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी कि किसी भी टाइप की डिफ़िकल्ट सिचुएशन से खुद को डील करना। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, पपाची फॉर हिज पार्ट वॉज हैविंग ट्रबल कॉपिंग विद इग्नोमिनी ऑफ रिटायरमेंट। मतलब पपाची जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो किसी न किसी तरह इस सिचुएशन से निकलते रहें, लेकिन वो क्या है, रिटायरमेंट के बाद से खुद को अपमानजनक सा महसूस करने लगे थे। इसकी वजह से क्यों करने लगे थे, क्योंकि पहला रीज़न था दैट ही वॉज 17 ईयर ओल्डर दैन ममाची एंड रियलाइज्ड विद अ शॉक दैट ही वॉज एन ओल्ड मैन विद हिज वाइफ वॉज स्टिल इन हर प्राइम। अब ये क्या है, ममाची से 17 साल बड़े थे जो पपाची थे, और इस वजह से क्या है, अब ये तो बूढ़े लगने लगे थे क्योंकि रिटायर हो चुके थे, लेकिन ममाची जो है इनसे 17 साल छोटी थी, तो वो इनसे काफ़ी ज़्यादा यंग लगती थी, तो सुप्रीम भी लगती थी, प्राइम भी लगती थी मतलब। और इस वजह से क्या है, ये जेलस फील करते थे, अपमानजनक भी महसूस करते थे कहीं ना कहीं। Though Mamachi had corneal corners with and was already practically blind, Papachi would not help her with the pickle making because he did not consider pickle making a suitable job for a high-ranking ex-government official. अब यहाँ पर क्या है, पपाची को प्रॉब्लम थी कि वो तो है एक्स गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफिसर हैं, दिल्ली में वो काम करते थे, पहले एज ए डायरेक्टर काम कर चुके हैं, और उन्हें ये दिक्कत थी कि उनकी जो वाइफ है उसे ये काम नहीं करना चाहिए, मतलब अचार वगैरह बनाने की कोई सूटेबल जॉब नहीं है जो कि एक्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए हो। तो ममाची हैड कॉनिकल कॉर्नियस। कॉनिकल का मीनिंग होता है शंकु के आकार का, यानी कि जैसे आपने सॉफ्टी देखी होगी तो उसको बोलते हैं कॉनिकल कॉर्नियस एंड वॉज ऑलरेडी प्रैक्टिकली ब्लाइंड। मतलब उनके कॉर्निया में कोई ना कोई थोड़ी दिक्कत थी, जिसकी वजह से क्या है, वो धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी जो है वो कम होने लगी थी। यहाँ पर कॉनिकल कॉर्नियाज का मीनिंग यही है कि उनकी आंखों की रोशनी कहीं ना कहीं गड़बड़ाने लगी, जिसकी वजह से धीरे धीरे उन्हें धुंधला दिखाई देना शुरू हो गया। पपाची वुड नॉट हेल्प पर। अब पपाची जो है वो उन्हें बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते थे अचार बनाने में, क्योंकि वो क्या सोचते थे कि किसी एक्स गवर्नमेंट ऑफिशियल की वाइफ को ये अचार वगैरह बनाने का काम सूट नहीं करता। ही हैड ऑलवेज बीन अ जेलस मैन सो ही ग्रेटली रिसेंटेड द अटेंशन हिज वाइफ वॉज सडनली गेटिंग। तो क्या है, पपाची जो है धीरे धीरे जेलस फील करने लगे इस वजह से, मतलब हमेशा वो जेलस ही रहते थे, इस वजह से ही वो रीसेंटेड यानी कि बुरा मानने लगे कि उससे ज़्यादा उसकी वाइफ को अटेंशन मिल रही है। अब कुछ वर्ड्स हैं जो काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं, जिनका मीनिंग जो है, कुछ जनरल वर्ड्स भी हैं, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी हैं, तो उनका मीनिंग जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में दोनों में ही मिल जाएगा जब आप ये वीडियो देखेंगे। तो वर्ड मीनिंग्स जो है वो पहले लिख लीजिएगा, बाद में चैप्टर देखिएगा। So he slouched around the compound in his immaculately tailored suit, weaving sullen circles around mounds of red chilies and freshly powdered yellow turmeric, watching Mamachi supervising the buying and weighing, the salting and drying of limes and tender mangoes. तो अब यहाँ पर बात आती है आगे कि वो क्या करते थे, स्लच करते थे। स्लच का मीनिंग होता है धीरे धीरे से, सुस्ती से चलते रहते थे। सुस्ती से कब चलते थे, एक तो वो पूरा दिन क्या है, इमैक्यूलेटली यानी कि बिना गलती के ही, मतलब जो काफ़ी ज़्यादा बिना गलती के नहीं कह सकते यहाँ पर। इमैक्यूलेटली का एक्चुअल मीनिंग तो बिना गलती के होता है, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि उनका जो काफ़ी ज़्यादा फिटेड सूट्स होते थे, यानी कि अच्छे से बनाए हुए सूट्स होते थे, और जो सलन वगैरह वो पहन के रखते थे, मतलब सलन वगैरह ओढ़ के रखते थे, यानी कि अपना जिद्दीपन सा ओढ़ के रखते थे खुद पर। उसकी वजह से क्या है, वो इधर उधर मंडराते रहते थे, देखते रहते थे। उनका जो रेड चिलीज़ का माउंड होता था, यानी कि अपनी वाइफ का जो अचार बनाती थी उसका रेड चिलीज़ का ढेर पड़ा हुआ था वहाँ पर, और येलो टर्मरिक यानी कि जो हल्दी वगैरह का पाउडर बना कर रखती थी ममाची, और ममाची को वो सुपरवाइज़ करते रहते थे कि वो किस तरह से तौलती है, किस तरह से साल्ट वगैरह करती है, उन्हें सुखाती है अपने पिकल्स वगैरह को। पिकल्स कौन कौन से, लाइम के या फिर मैंगो के, यानी कि नींबू वगैरह का अचार और आम का अचार, ये सब मतलब वो ऑब्जर्वेशन करते रहते थे उसकी, लेकिन हेल्प कुछ भी नहीं करते थे।
एक बात और आई थी यहाँ पर, हमने पढ़ा था कि वो क्या है, पूरा सूट बूट में तैयार होकर रहते थे, 3 पीस अपना पूरा दिन। आफ्टर द रिटायरमेंट वो हमेशा अपना सूट बूट पहन कर रखते थे, 3 पीस तक पहन कर रखते थे, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दी हो। एवरी नाइट ही बीट हर वाइफ विद अ ब्रास फ्लावर वास। अब हर एक दिन, हर एक रात को क्या होता था, वो अपनी वाइफ को एक मतलब काफ़ी ज़्यादा मोटे फूलों के वास से मारते थे। द बीटिंग वरंट न्यू। हालांकि ये जो मारने का कार्यक्रम था, ये मतलब नया नहीं था, वो हमेशा ही अपनी वाइफ को बीट करते रहते थे। वट वॉज न्यू वॉज ओनली द फ्रिक्वेंसी विद विच दे टुक प्लेस। अब नई चीज़ क्या आई थी इसमें कि वो मतलब बिफोर रिटायरमेंट वो कम मारते थे, रिटायरमेंट के बाद क्या है, वो फ्रिक्वेंसी बढ़ती गई और धीरे धीरे वो ज़्यादा मारने लग गए अपनी वाइफ को उस ब्रास फ्लावर वास से। वन नाइट पापाची ब्रोक द बो ऑफ ममाचीज वॉयलिन एंड थ्रू इट इन द रिवर। और एक दिन तो क्या हुआ, ममाची को वॉयलिन बजाने का शौक था, तो उनके पास वॉयलिन था, तो पापाची ने क्या किया, उस वॉयलिन के जो ऊपर वाले तार वगैरह होते हैं वो एकदम से तोड़ दिए और उसे रिवर में फेंक दिया। देन चाको केम होम फॉर अ समर वेकेशन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड। अब जैसे मैंने आपको बताया था, पपाची और ममाची के 2 बच्चे हैं, एक का नाम है अमू और दूसरे का नाम है चाको। तो चाको जो है वो गर्मी की छुट्टियों में ऑक्सफोर्ड से घर पर आया था। ही हैड ग्रोन टू बी अ बिग मैन एंड वॉज इन दोज डेज स्ट्रॉन्ग फ्रॉम रोइंग फॉर बैलियोल। अब बैलियोल यहाँ पर आया है, बैलियोल का क्या मीनिंग है? बैलियोल एक्चुअल में एक यूनिवर्सिटी या फिर एक कॉलेज कह सकते हैं, जो कि ऑक्सफोर्ड के अंदर है, बैलियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड। तो बैलियल कॉलेज में इन्होंने बहुत ही मुश्किल से मतलब कतारों में लग लग के, यानी कि काफ़ी मेहनत कर कर के और एडमिशन लिया था। किसने? चाको ने। और अब क्या वो काफ़ी ज़्यादा बड़े आदमी बन चुके हैं, मतलब उन दिनों के अकॉर्डिंगली काफ़ी ज़्यादा बड़े आदमी बन चुके थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी वहाँ पर उनकी। अ वीक आफ्टर ही अराइव्ड ही फाउंड पपाची बीटिंग ममाची इन द स्टडी। और लगभग एक हफ्ता ही हुआ था चाको को घर पर आए, और उन्होंने क्या पाया कि पपाची जो है वो ममाची को स्टडी रूम में पिटाई कर रहे हैं। Chaco strode into the room, caught Papachi's vast hand and twisted it around his back. अब चाको क्या है, उस रूम के अंदर घुसा, उन्होंने पपाची के जो हाथ में वास था उसे पकड़ा, यानी कि पपाची के वास वाले हाथ को ही पकड़ा और उसे एकदम से पीछे की तरफ करके मरोड़ दिया। और आगे क्या करते हैं फिर? चाको धमकी देते हैं दैट आई नेवर वांट दिस टू हैपन अगेन, कि मैं ये दोबारा नहीं चाहता हूँ। वो क्या है, अपने फादर से बात कहता है, एवर, यानी कि वो एक धमकी भरे स्वर में कहता है कि मुझे ड्रामा वगैरह जो है दोबारा नहीं चाहिए, अगर हुआ ऐसा तो फिर मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा। फॉर द रेस्ट ऑफ दैट डे पपाची sat in the veranda and stared stonily out at the ornamental garden, ignoring the plates of foods and that कोची मारिया bought him. अब कोची मारिया मैंने आपको बताया था इनकी केयर टेकर हैं, या हम कह सकते हैं कि हाउस कीपर भी हैं। तो पूरा दिन क्या है, पपाची वरांदा में बैठे रहे, घूरते रहे। स्टोनिली का मतलब है कठोरता से, तो मतलब एकदम गुस्से से घूरते रहे। आउट एट द ऑर्नामेंटल गार्डन, ऑर्नामेंटल यानी कि जो सजा हुआ सजावटी गार्डन था, उसे घूरते रहे। और उन्होंने कोची मारिया जो उनके लिए खाना बना कर लाई थी, उन फूड की प्लेट्स को भी इग्नोर किया। लेट एट नाइट ही वेंट इनटू हिज स्टडी एंड बॉट आउट हिज फेवरेट महोगनी रॉकिंग चेयर। अब लगभग कुछ देर हो गई थी, मतलब रात हो चुकी थी लगभग, और तब वो अपने स्टडी रूम में गए और उनकी जो महोगनी से बनी हुई फेवरेट चेयर थी उसे बाहर लेकर आए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ही पुट इट डाउन इन द मिडल ऑफ द ड्राइव एंड स्मैश्ड इट इनटू लिटिल बिट्स विद अ प्लम्बर्स मंकी रेंच। अब इनकी फेवरेट महोगनी से बनी हुई चेयर थी, वो बाहर लेकर आए, बीचों बीच रखा उन्होंने, और जो प्लम्बर यूज़ नहीं करते रेंच, मतलब पानी वाले होते हैं जो प्लम्बर, वो रेंच यूज़ करते हैं कुछ नट वगैरह कसने के लिए या टूटी वगैरह कसने के लिए, तो उसी रेंच से इन्होंने अपनी जो फेवरेट चेयर थी उसे तोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके। ही लेफ्ट इट देयर इन द मून लाइट अ हीप ऑफ वर्निश्ड विकर एंड स्प्लिंटर्ड वुड। अब वर्निश्ड विकर का क्या मीनिंग होता है? वर्निश्ड होता है किसी चीज़ का वार्निश से चमकाना, यानी कि एकदम और विकर होता है, विकर का मीनिंग होता है छोटी सी जो डाली होती है उससे बनी हुई कोई चीज़। तो मतलब ये छोटे छोटे टुकड़ों से बनी हुई जो इनकी चमकीली सी कुर्सी थी, उन्हें क्या है, इन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिया और वो टुकड़े टुकड़े मूनलाइट में पड़े रहे। ही नेवर टच्ड ममाची अगेन। और मतलब उनके बेटे चाको ने
हाथ पकड़ा, ट्विस्ट किया पपाची का। उसके बाद से क्या किया, इन्होंने ममाची को दोबारा टच तक नहीं किया। बट ही नेवर स्पोक टू हर आइदर एज लॉन्ग एज ही लिव्ड। लेकिन ये बात भी थी कि उन्होंने उसके बाद ममाची से कभी बात नहीं की जब तक वो जिंदा रहे। व्हेन ही नीडेड एनीथिंग ही यूज्ड कोचू मारिया और बेबी कोचामा एज इंटरमीडिएटर्स। कोचू मारिया तो मैंने बता दिया हाउसकीपर है, और बेबी कोचामा जो है वो पपाची की सिस्टर है। तो जब भी इन्हें कुछ चाहिए होता था या कुछ बात करनी होती थी तो वो इंटरमीडिएटर के रूप में कोचू मारिया और बेबी कोचामा को बोलते थे, और वो आगे जो है बात ट्रांसफ़र करते थे। In the evenings when he knew visitors were expected, he would sit on the veranda and say button that weren't missing onto his shirts. अब क्या है, लगभग मतलब दोपहर का समय शाम का समय होता था, जब उन्हें लगता था कि आज कोई ना कोई घर पर आ सकता है इस समय पर, तो वो क्या अपने बरामदे में बैठ जाते थे और अपने शर्ट्स के जो बटन मिसिंग नहीं होते थे यानी कि टूटे भी नहीं होते थे उन्हें भी क्या है सीलने लग जाते थे। टू क्रिएट द इम्प्रेशन दैट ममाची नेग्लेक्टेड हिम। और वो क्या इंप्रेशन दिखाना चाहते थे इससे कि ममाची जो है वो उन्हें नेग्लेक्ट करती हैं, मना कर देती हैं कोई भी काम करने से। टू सम स्मॉल डिग्री ही डिड सक्सीड इन फर्दर कॉर्डिंग एमिनम्स व्यू ऑफ वर्किंग वाइव्स। और किसी ना किसी तरह क्या है छोटे से छोटे कारणों से भी उन्होंने क्या है कुछ सक्सेशन पा लिया था। किस में सक्सेशन पाया था, किस में सक्सेस हुए थे, कॉर्डिंग में। अब यहाँ पर वर्ड आया है कॉर्डिंग। कॉर्डिंग का मतलब होता है खुरचना, एक्चुअल मीनिंग होता है खुरचना। और अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या दिखाना चाह रहे हैं कि उन्होंने किसी न किसी तरह छोटी सी सफलता हासिल कर रही थी, ये दिखाने के लिए कि जो एमिनेंस का व्यू होता है उसके अकॉर्डिंगली ये वाइफ जो है परफेक्ट नहीं है, वर्किंग वाइफ नहीं है, ये अपने हस्बैंड की हेल्प नहीं करती है। ही बोट द स्काई ब्लू प्लाई माउथ फॉर एन ओल्ड इंग्लिश मैन इन मन्नार। अब मन्नार से उन्होंने किसी अंग्रेज से क्या है स्काई ब्लू प्लाई माउथ यानी कि नीले कलर की स्काई ब्लू कलर की एक कार ले ली थी। ही बिकम अ फैमिलियर साइट इन द एमिनेंट coasting importantly down the narrow road in his white car, looking outwardly elegant but sweating freely inside his woolen suits. अब यहाँ पर वर्ड आया है एक कोस्टिंग। तो कोस्टिंग का मीनिंग होता है ट्रैवल करना कार के अंदर बिना किसी पावर के, यानी कि जैसे पहाड़ियाँ होती हैं, पहाड़ियों पर नीचे की तरफ जाते हुए जब हम इंजन वगैरह बंद भी कर दें और कार को थोड़ा सा स्टार्ट करके फिर बंद भी कर दें उसका इंजन, तो वो क्या है धीरे धीरे चलती रहती है क्योंकि वो डाउन जा रहा एरिया होता है। यानी कि हिल में जब हम जाते हैं डाउन की तरफ तो वो अपने आप चलती रहती है जैसे एक स्लाइड हो, तो उसके लिए कोस्टिंग वर्ड यूज़ हुआ है। तो क्या है ही बिकम अ फैमिलियर साइड ऑफ, मतलब वो एमिनेंट के अंदर अब लगातार घूमते रहते थे और फैमिलियर सी साइड बन गई थी, उनकी जगह घूमने की बन गई थी। वो क्या है वहाँ पर पतली पतली गलियों में नीचे की तरफ जाते रहते थे, कोस्टिंग करते रहते थे अपनी चौड़ी सी कार में और बाहर की तरफ देखते हुए स्वीटिंग फ्रीली इनसाइड हिज वुलन सूट्स। और वो क्या है अपने वुलन सूट्स में पूरे पैक रहते थे, पूरे कपड़े ओढ़े रखते थे अपनी तरफ अपने ऊपर और उसमें वो काफ़ी शानदार लगते थे। ही वुडंट अलाउ ममाची और एनीवन एल्स इन द फैमिली टू यूज़ इट और इवन टू सिट इन इट। अब उन्होंने किसी को भी अलाउ नहीं किया था, चाहे वो ममाची हो, चाहे उनके बच्चे हों, चाहे अपनी बहन हो, मतलब सबसे बदला लेने के लिए क्या है पपाची ने उस कार में अपनी फैमिली में से किसी को भी नहीं बैठने दिया। द प्लाई माउथ वॉज पपाचीज रिवेंज। और ये क्या था पपाची का यही रिवेंज था उसका, ये प्लाई माउथ। पपाची हैड बीन एन इम्पीरियल एंटोमोलॉजिस्ट एट द पूसा इंस्टीट्यूट। अब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में पूसा इंस्टीट्यूट में इन्होंने काम किया था। तो वो क्या है इम्पीरियल, यानी कि इम्पीरियल कह सकते हैं बिलोंगिंग टू अ सिस्टम ऑफ वेइंग एंड मेजरिंग, यानी कि एक ऐसे सिस्टम से बिलोंग करने वाला जो नापतोल वाली चीज़ें होती हैं या फिर जो खोजबीन वाली चीज़ें होती हैं। तो पपाची क्या है खोजबीन वाले कीट विशेषज्ञ रहे थे पूसा इंस्टीट्यूट में। आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन द ब्रिटिश लेफ्ट हिज डेजिग्नेशन वाज चेंज्ड फ्रॉम इम्पीरियल एंटोमोलॉजिस्ट टू जॉइंट डायरेक्टर एंटोमोलॉजी। अब क्या था जब आज़ादी मिल चुकी थी, मैंने आपको बताया पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली में है, तो दिल्ली में जब इंडिया को आज़ादी मिली थी तब दिल्ली में क्या था पूसा इंस्टीट्यूट में इनकी पोस्ट चेंज हो गई थी। इम्पीरियल एंटोमोलॉजिस्ट से इन्हें बना दिया गया इम्पीरियल एंटोमोलॉजिस्ट से इन्हें बना दिया गया डायरेक्टर बना दिया गया जॉइंट डायरेक्टर एंटोमोलॉजी का। द ईयर ही रिटायर्ड ही हैड राइजन टू अ रैंक इक्विवेलेंट टू डायरेक्टर। और जब ये रिटायर हुए तब उनकी पोस्ट लगभग डायरेक्टर के बराबर ही पहुंच चुकी थी। His life's greatest setback was not having had the moth that he had discovered named after him. उनकी लाइफ का जो सेटबैक था, सेटबैक क्या होता है असफलता या नाकामयाबी,
तो उनकी लाइफ का जो सबसे बड़ी नाकामयाबी थी वो क्या थी, एक ऐसी मौत जिन्हें वो खुद के नाम पर रखना चाहते थे, मतलब अपने नाम पर उस मौत को एज अ डिस्कवरी रिप्रेजेंट करना चाहते थे, लेकिन वो ये नहीं कर पाए। अब ये कैसे हुआ? सो इट फेल इनटू हिज ड्रिंक वन इवनिंग व्हाइल ही वाज सिटिंग इन द वरांडा ऑफ द रेस्ट हाउस आफ्टर अ लॉन्ग डे इन द फील्ड। अब ये कब हुआ? जब एक मतलब जब ये एज ए वर्किंग मैन थे और ये फील्ड में किसी चीज़ की खोज कर रहे थे और ड्रिंक भी पी रहे थे, शाम काम करने के बाद कुछ रेस्ट कर रहे थे वहाँ पर और अपनी ड्रिंक ले रहे थे शाम की, तब उनकी ड्रिंक में क्या है, एक अनयूजुअल सा मतलब कुछ गिर गया था, आगे आएगा वो, एज ही पिक्ड, सॉरी यहीं पर आया है, तो उनकी ड्रिंक में कुछ गिर गया था। एज ही पिक्ड इट आउट ही नोटिस इट्स अनयूजुअली डेंस डोर्सल टफ्स। तो जब उन्होंने इस चीज़ को बाहर निकाला, इस तितली को बाहर निकाला, मोथ मैं आपको बता दूं तितली होती है, तो या बटरफ्लाई कह सकते हैं आप इसे। तो इस बटरफ्लाई को जैसे ही इन्होंने अपनी ड्रिंक से बाहर निकाला, तो इस बटरफ्लाई के जो डेंस डोर्सल टफ्स होते हैं, यानी कि इनकी जो पंख होते हैं, उनमें कुछ अनयूजुअल सी मूवमेंट पाई, यानी कि नॉर्मल बटरफ्लाइज की बजाय काफ़ी मोटे थे, काफ़ी थिक थे। ही टुक अ क्लोजर लुक, तो इन्होंने कुछ मतलब इसे क्लोज करके देखा। विद ग्रोइंग एक्साइटमेंट ही माउंटेड इट। अब इनकी एक्साइटमेंट बढ़ती गई, तो ये क्या है, अब घोड़े पर सवार हो गए थे एकदम से, मतलब इन्हें माउंट सा होने लगा था, उत्सुकता सी होने लगी थी। मेजर्ड इट एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग प्लेस्ड इट इन द सन फॉर अ फ्यू आवर्स फॉर द अल्कोहल टू इवेपोरेट। अब इन्हें कुछ ना कुछ उत्सुकता होने लगी थी, ये घोड़े पर सवार थे उस समय, मतलब घोड़े पर सवार होने से यही मीनिंग है कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी इन्हें। और अगली सुबह इन्होंने क्या किया, धूप में इसे कुछ घंटे सुखाने के लिए रख दिया, ताकि इसके ऊपर जो अल्कोहल है वो इवेपोरेट हो जाए, यानी कि भाप बनकर उठ जाए। देन ही कॉट द फर्स्ट ट्रेन बैक टू दिल्ली, और जैसे ही ये हुआ तब इन्होंने दिल्ली के लिए पहली ट्रेन पकड़ी। टू टेक्सोनॉमिक अटेंशन एंड ही होप्ड फेम। किस लिए? ताकि ये टेक्सोनॉमिक अटेंशन पा सकें। टेक्सोनॉमिक होता है मतलब बायोलॉजिकल जो एग्जाम ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके ग्रुप्स को डिफाइन करना ही टैक्सोनॉमी होता है। तो मतलब अपने फील्ड में क्या है, अटेंशन पा सकें और एक अच्छा फेम मिल सके, इनका नाम बन सके, इसलिए ये जल्दी से जल्दी दिल्ली गए। आफ्टर 6 अनबियरेबल months of anxiety to Papachi's intense disappointment, he was told that his moth had finally been identified as a slightly unusual race of a well-known species that belongs to the tropical family Limentridae। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है लिमेंट्रीडे। लिमेंट्रीडे क्या होता है? लिमेंट्रीडे हम कह सकते हैं एक प्रकार की प्रजाति होती है तितली की, उन्हें खोजबीन करने वाले जो होते हैं वो होते हैं लिमेंट्रीडे। तो ये बताते हैं यहाँ पर, चलिए यहाँ पर हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पर कि लगभग 6 महीने बीत चुके थे। 6 महीने की काफ़ी ज़्यादा चिंता के बाद इनका कुछ रिजल्ट आया इसकी खोज के बारे में। तब इन्हें आइडेंटिफाई किया गया और कहा गया कि ये जो आपने स्पीसीज बताई है ये लिमेंट्रीडे नाम की एक प्रजाति है जिससे किसी ने खोजा था और उसी से बिलोंग करती है, आपकी ये अलग से नहीं है। तो इससे क्या है, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। द रियल ब्लो केम 12 years later when as a consequence of a radical taxonomical reshuffle, Lepidopterist decided that Papachi's moth was in fact a separate species and genus Hitherto unknown to science। अब असली बवाल कब मचा, एक मतलब उबाल सा कब आया? 12 साल के बाद आया इस बात के। कब आया, क्यों आया? क्योंकि तब क्या था, मतलब ये रीशफल हो रहा था, टैक्सोनॉमिकल रीशफल हो रहा था, यानी कि वापस से कुछ ना कुछ इसके बारे में रिसर्च की जाने लगी, इसी स्पीसीज के बारे में, लिमेंट्रीडे के बारे में। और तभी क्या हुआ, लेपिडोप्टेरिस्ट क्या होते हैं, एक पर्सन जो कि स्टडी करते हैं बटरफ्लाइज के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो लेपिडोप्टेरिस्ट जो हैं उन्होंने क्या डिसाइड किया कि पपाची की जो मौत थी, पपाची ने जो बटरफ्लाई बताई थी वो एक अलग स्पीसीज है, वो लिमेंट्रीडे से रिलेटेड नहीं है या फिर लिमेंट्रीडे नहीं है, ये कहा गया। और इसी वजह से क्या है, एज ए सेपरेट स्पीसीज एंड जेनस हिद्रो। जेनस क्या होता है, जेनस हिद्रो क्या होता है कि अब तक की प्रजाति, यानी कि साइंस में जितनी भी अब तक की प्रजाति खोजी गई हैं उन सभी से अलग है पपाची ने जो डिस्कवर किया था। बाय देन ऑफ कोर्स पपाची हैड रिटायर्ड एंड मूव टू एमिनम। और उस समय तक लगभग 12 साल बीत चुके थे, तो पपाची जो है रिटायर हो चुके थे और उन्होंने अपना घर भी एमिनम में शिफ्ट कर लिया था, यानी कि वहीं पर रहने लगे थे। इट वॉज टू लेट फॉर हिम टू एजर्ट हिज क्लेम टू द डिस्कवरी। और ये काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था जब उन्हें पता लगा कि उनकी डिस्कवरी रियल है, यानी कि सही थी।
His mouth was named after the acting director of the Department of Entomology, a junior officer whom Papachi had always disliked. और क्योंकि ये अपनी डिस्कवरी को क्लेम नहीं कर पाए थे, तो उस टाइम जो वर्किंग डायरेक्टर थे एंटोमोलॉजी के, उन्हें यानी कि एक्टिंग डायरेक्टर जो थे, उन्हें ही क्या है, उनके नाम पर इस मौत को नाम दिया गया एंटोमोलॉजी के द्वारा। और किन्हें दिया गया? जिन्हें कि पपाची बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, यानी कि जिनसे वो काफ़ी ज़्यादा नफरत करते थे, उन्हीं के नाम पर फिर उनकी डिस्कवरी को रखा गया। In the years to come, even though he had been ill-humored long before to discover the moth, Papachi's moth was held responsible for his black moods and sudden bouts of tempers. अब मतलब इतने सालों की मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम निकलता गया, और उसके बाद क्या है, जब वो बीमार भी रहने लग गए थे, यानी कि उनकी जो तितली थी, बटरफ्लाई थी, उसकी डिस्कवरी से कुछ समय पहले तक मतलब वो काफ़ी ज़्यादा बीमार रहने लग गए थे। उनके जो बुरे मूड होते थे, ब्लैक मूड्स होते थे, उसकी जो मेन रीज़न था वो वही तितली थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा टेम्पर मतलब बाउट्स ऑफ टेम्पर उनमें आने लगे थे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से के उबाल एकदम से आने लगे थे, जिसकी वजह से वो अपनी वाइफ को भी ज़्यादा बीट करने लग गए थे। इट्स प्रेशियस घोस्ट, ग्रे फरी एंड विद अनयूजुअल डेंस डॉग स्टफ्स हॉन्टेड एवरी हाउस दैट ही एवर लिव्ड इन। अब ये क्या है, उनके दिलो दिमाग में इतनी बुरी तरह से बैठ गए थे, मतलब इतने मतलब मोटे मोटे थिक उसके जो पंख थे, उसकी वजह से क्या है, उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी। दिक्कत पंखों से नहीं होने लगी थी, दिक्कत इससे होने लगी कि उनकी जो डिस्कवरी है, उन्हें सफलता तो मिली 12 साल बाद, लेकिन वो उसे क्लेम नहीं कर पाए थे। इस वजह से उन्हें दिक्कत होने लगी, और वो जहाँ भी रहते थे एक भूत की तरह या एक परछाई की तरह उसका पीछा करती थी। इट टॉर्मेंटेड हिम एंड हिज चिल्ड्रन एंड हिज चिल्ड्रंस चिल्ड्रन। अब इसकी वजह से क्या है, उनके जो बच्चे थे और उनके जो बच्चे के बच्चे थे, वो भी सभी क्या है, एकदम से परेशान से रहने लगे थे, यानी कि दिक्कत होने लगी थी, क्योंकि पूरे घर में यही बात चलती रहती थी। Until the day he died, even if in the stifling Eminem heat, every single day Papachi wore a well-pressed three-piece suit and his gold pocket watch. अब जब तक वो नहीं मरे थे, यानी कि जब तक वो जिंदा थे, तब तक क्या है, एमिनम की इतनी गर्मी भरे दिनों में भी क्या है, वो 3-piece सूट पहन कर रखते थे, और अपनी जो गोल्ड पॉकेट वॉच है वो भी पहन कर रखते थे। ऑन हिज ड्रेसिंग टेबल नेक्स्ट टू हिज कॉलेज एंड सिल्वर हेयर ब्रश, और ड्रेसिंग टेबल पर ही बिल्कुल आगे उनके क्या है, इत्र रखा होता था। कॉलॉग का मतलब होता है इत्र, और उनका जो डाई वाला ब्रश था सिल्वर, वो भी रखा होता था। ही केप्ट अ पिक्चर ऑफ हिमसेल्फ एज अ यंग मैन विद हिज हेयर स्लिक्ड डाउन। और मतलब जब वो छोटे थे, यानी कि टेकन इन ए फोटोग्राफर स्टूडियो इन वियना वेयर ही हैड डन द 6-month डिप्लोमा कोर्स दैट हैड क्वालिफाइड हिम टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ इम्पीरियल एंटोमोलॉजिस्ट। मतलब जिस वजह से डिप्लोमा की वजह से इम्पीरियल एंटोमोलॉजिस्ट बने थे, इन्होंने वियना में 6 महीने का डिप्लोमा किया था एंटोमोलॉजिस्ट का, जिसकी वजह से इम्पीरियल एंटोमोलॉजिस्ट बने। वहाँ पर वियना के एक फ़ोटोग्राफ़र के स्टूडियो में इन्होंने एक शरारती के रूप में, मतलब स्लिक्ड का मतलब होता है शरारती या चालाक, तो एक शरारती बच्चे थे जब ये, तब इन्होंने एक फ़ोटो ली थी। वो फ़ोटो इन्होंने कहाँ रखी? अपने एल्बम में संभाल कर रखी। इट वॉज ड्यूरिंग those few months they spent in Vienna that Mamachi took her first lesson on the violin। और ये तब का समय था जब ममाची भी वहाँ पर वॉयलिन के लेसन सीखती थी, वॉयलिन की डिप्लोमा या डिग्री करते थे। द लेसन्स वर एब्रप्टली डिसकंटिन्यूड व्हेन ममाचीज टीचर लॉन्स्काई टेफनेथल मेड द मिस्टेक ऑफ टेलिंग पपाची दैट हिज वाइफ वॉज एक्सेप्शनली टैलेंटेड एंड इन हिज ओपिनियन पोटेंशियली कंसर्ट क्लास। अब वहाँ पर इनके लेसन कैसे छूटे, ममाची के लेसन कैसे छूटे वॉयलिन के? क्योंकि एक बार ममाची की जो टीचर थी, उन्होंने पपाची को बता दिया कि आपकी जो वाइफ है वो एक्सट्रीमली टैलेंटेड है, अलग ही केस है इनका, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे कॉन्सर्ट कर सकती है, नॉर्मल वॉयलिन बजाने के लिए नहीं बनी, ये काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े कंसर्ट कर सकती हैं। तो इस वजह से क्या है, ये बताने की वजह से उनके जो वॉयलिन क्लासेस थे उसके लेसन्स भी छूट गए। Mamachi posted in the family photograph album the clipping from the Indian Express that reported Papachi's death. It said, अब ममाची ने क्या किया, अपने जो फैमिली फोटोग्राफ एल्बम थी उसमें एक पिक्चर पेस्ट की जो कि थी इंडियन एक्सप्रेस की, जिसमें पपाची की डेथ के बारे में रिपोर्ट किया गया था। और उस नोट में क्या लिखा हुआ था? नोटेड एंटोमोलॉजिस्ट श्री बैनन जॉन आइप
son of late Rev E. John Ipe of Eminem, popularly known as पुन्यन कुंजू। पुन्यन कुंजू एमिनन का जो पॉपुलर नाम है वो है। और इसमें लिखा था कि जो एंटोमोलॉजिस्ट हैं श्री बेनन जॉन आइप suffered a massive heart attack and passed away at a कोट्यम जनरल हॉस्पिटल लास्ट नाइट। उन्हें क्या है, पिछली रात को हार्ट अटैक आया था और जिसकी वजह से वो कोट्यम जनरल हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। ही डेवलप्ड चेस्ट पेन्स अराउंड 1:05 AM and was rushed to hospital. The end came at 2:45 AM. Shri Ipe had been keeping in different health since last 6 months. इसमें नोट में और क्या लिखा हुआ था कि उनकी चेस्ट में अचानक से 1:05 पर रात्रि में पेन हुआ था, जिसकी वजह से इन्हें हॉस्पिटल लाया गया और लगभग 2:45 पर इनका अंत हो गया, ये पास अवे हो गए, यानी कि ये मर गए थे तब तक। और पिछले 6 महीने से क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे थे। ही सर्वाइव्ड बाय हिज वाइफ सोशामा एंड 2 चिल्ड्रन। और इनके साथ कौन कौन रहते थे, सोशामा और 2 बच्चे रहते थे। एट पपाचीज फ्यूनरल ममाची क्राइड एंड हर कॉन्टैक्ट लेंसेज स्लिड अराउंड इन हर आइज। अब पपाची के जब फ्यूनरल था, जब उनकी डेथ हो गई थी और उनका मतलब अंतिम संस्कार ले जाया जा रहा था, तब ममाची क्या काफ़ी ज़्यादा रो रही थी और इतना रोए कि उनके जो कॉन्टैक्ट लेंसेज है वो भी एकदम से मतलब फिसल गए उनकी आंखों से। अम्मू टोल्ड द ट्विंस दैट ममाची वॉज क्राइंग मोर बिकॉज शी वॉज यूज्ड टू हिम देन बिकॉज शी लव्ड हिम। अब उनका जो बच्चा था अम्मू, उन्होंने अपने ट्विंस को बताया कि ममाची इसलिए नहीं रो रही कि वो उनसे प्यार करते थे, बल्कि इसलिए रो रही हैं कि वो पपाची की आदी हो चुकी थी। शी वॉज यूज टू हैविंग हिम स्लचिंग अराउंड द पिकल्स फैक्ट्री एंड वॉज यूज टू बीइंग बीटन फ्रॉम टाइम टू टाइम। उन्होंने ये भी रीज़न बताया कि वो हमेशा पपाची जो है ममाची के तरफ इर्द गिर्द घूमते रहते थे, पिकल फैक्ट्री में भी, यानी कि जब वो पिकल बनाते थे, और हमेशा वो पीटते भी रहते थे, इस वजह से भी वो उसकी आदतन हो चुकी थी ममाची। अम्मू सेड दैट ह्यूमन बींग्स वर क्रिएचर्स ऑफ हैबिट एंड इट वॉज अमेजिंग द काइंड ऑफ थिंग्स दे कुड गेट यूज टू। अम्मू ने ये भी बताया कि ह्यूमन क्रिएचर जो है वो इस तरह का है कि वो किसी से प्यार करे ना करे, लेकिन किसी भी चीज़ का या किसी भी पर्सन का आदी हो जाता है, उसका हैबिचुअल हो जाता है। और यही अमेजिंग चीज़ जो है वो ममाची के साथ भी। You only had to look around you, Ammu said, to see that beatings with brass vases were the least of them. और अम्मू ने ये भी बताया कि जो ब्रास वास से हमेशा पिटाई, पीतल के मतलब जो फ्लावर पॉट से या फ्लावर वास से पिटाई की जाती थी, उस चीज़ की भी ममाची आदी हो चुकी थी। तो यही हमारी स्टोरी थी। ऑथर का इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।